पिछले 4 साल में नैब की वजह से न जाने कितना सरमाया इस मुल्क से निकल गया, न जाने कितने सरमायाकार पाकिस्तान छोड़ गए, न जाने कितने अफसरों ने अमलन काम करना छोड़ दिया था। मुख्तसर ये कि इस मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी तबाही और सरकारी अफसरान के काम चोर बन जाने में बुनियादी किरदार नैब ने अदा किया। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक हर हवाले से और हर पैमाने पर साबित हुआ कि कौमी एहतसाब ब्यूरो इस्लाहाती कौमी इंतकामी ब्यूरो है। इस इदारे से हर घिनौना काम लिया गया, लेकिन इस इदारे ने नहीं किया तो एहतसाब नहीं किया। आला अदलिया के दर्जनों फैसलों में गवाही मिल जाती है कि ये एहतसाब का नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। इसके ज्यादातर एहलकार और बिलखसूस इसके साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल खुद सबसे ज्यादा लायक एहतसाब है। वो और इनके तर्जुमान खुद ब्लैकमेल होते रहे और दूसरों को ब्लैकमेल करते रहे। पहले एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खिलौना बने रहे और फिर एक खातून से चेयरमैन नैब के खिलाफ मवाद हाथ में लेने के बाद इमरान खान इन्हें ब्लैकमेल और डिक्टेट करते रहे। सैफुर रहमान सरबराह थे, जनरल अमजद थे, जनरल खालिद मकबूल थे, एडमिरल फसी बुखारी थे या फिर कमर जमान। किसी दौर में इस इदारे ने एहतसाब का काम नहीं किया, लेकिन इमरान खान और इनको इक्तिदार में लाने वालों ने जिस बुरी तरह इस इदारे को इस्तेमाल किया, इसकी वजह से तो उल्टा इस इदारे ने सियासत को रुस्वा और मईशत को तबाह करने में भी बुनियादी किरदार अदा किया। पिछले 4 साल में नैब की वजह से न जाने कितना सरमाया इस मुल्क से निकल गया, न जाने कितने सरमायाकार पाकिस्तान छोड़ गए, न जाने कितने अफसरों ने अमलन काम करना छोड़ दिया था। मुख्तसर ये कि इस मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी तबाही और सरकारी अफसरों के कामचोर बन जाने में बुनियादी किरदार नैब ने अदा किया। फवाद हसन फवाद और आहद चीमा के साथ जो जुल्म रवा रखा गया, इसके बाद कोई अफसर मामूली रिस्क की हामिल फाइल को हाथ लगाने का रिस्क नहीं ले रहा। दर हकीकत जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाया गया नैब का कानून ही इंसाफ के उसूलों के मुनाफी था। हमारा दीन और मगरिबी दुनिया के कवानीन दोनों की रूह से जुर्म साबित करना इल्जाम लगाने वाले की जिम्मेदारी होता है, लेकिन नैब कानून की रूह से नैब किसी पर इल्जाम लगा देता है और फिर अपने आप को मासूम साबित करना इसकी जिम्मेदारी है। हमारे दीन इस्लाम और मौजूदा महज़िब दुनिया के कवानीन की रूह से हर शख्स को इस वक्त तक मासूम समझा जाएगा जब तक वो अदालत से मुजरिम साबित ना हो, लेकिन नैब कानून की रूह से हर नापसंदीदा शख्स को मुजरिम करार दिया जाता है। ये सरासर जालिमाना कानून है जिसकी वजह से नैब और इसके चेयरमैन सबसे बड़ा माफिया बन गए थे। अभी तो सिर्फ तैयबा गुल बोली है, लेकिन न जाने कितने सो इज्जतमंद लोगों की इज्जतें नैब के हाथों तार तार हुई। अगर कभी मरियम नवाज शरीफ ने वो बयान किया जो इनके साथ नैब की तहवील में हुआ तो तूफान खड़ा हो जाएगा। नैब सिर्फ इज्जतों के दर पे नहीं था, बल्कि इसकी वजह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर जैसे लोग भी खुदकुशियों पर मजबूर हुए। यूं मेरे नजदीक इसके कानून में तरमीम करने और नए चेयरमैन के इंतखाब पर वक्त जाया करने की बजाय इस इदारे का वजूद ही खत्म कर देना चाहिए और इसके साबिक और मौजूदा जिम्मेदारों के असासों की FIA जैसे इदारों के जरिए तहकीक और अदालतों के जरिए मुहासबा भी होना चाहिए। कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन नैब का मसला हमेशा से ये रहा है कि इसकी एक आंख हद से ज्यादा देखने वाली और दूसरी मुकम्मल बंद हुआ करती है। परवेज मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग काफ और पैट्रियट से मुतल्लिक इसकी आंख मुकम्मल बंद थी, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक हद से ज्यादा खुली थी। सैफुर रहमान के दौर में मुस्लिम लीग नून को देखने वाली आंख मुकम्मल बंद और पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक हद से ज्यादा खुली थी। जरदारी साहब के दौर में इसकी दोनों आंख बंद थी, जबकि इमरान खान के दौर में इसकी एक आंख हद से ज्यादा खुल गई। नून लीग या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ साथ नापसंदीदा सरकारी अफसरान और गैर सरकारी कारोबारी लोगों तक को भी देखने लगी, लेकिन इमरान खान और इसके इत्तेहादियों से मुतल्लिक इसकी आंख मुकम्मल बंद रही। इसे साफ पानी स्कीम तो नजर आई, लेकिन BRT, बिलियन ट्री, सुनामी, हेलीकॉप्टर और पार्टी फंडिंग जैसे मामलात नजर नहीं आए। मुझे ये भी मालूम है कि इमरान खान, स्पीकर और कई अहम वुज़रा के खिलाफ केसेस तैयार हैं और रेफरेंस के लिए नैब सिर्फ इशारे का मुंतजिर है। मुझे ये भी मालूम है कि मौजूदा सेटअप के बहुत सारे लोग नैब को बरकरार रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब इमरान खान और इनके साथियों को भी नैब का मजा चखवा दें, लेकिन गलती का जवाब गलती से और जुल्म का जवाब जुल्म से अहले ज़र्फ का शेवा नहीं। किसी ने अगर करप्शन की है तो इस मुल्क में FIA, FBR, एंटी करप्शन और इसी तरह के कई दीगर इदारे मौजूद हैं। इनसे तहकीकात करवा के अदालतों से
रजू किया जाए। जब हम जैसे लोग नैब के मुकम्मल खात्मे का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग इससे ये माने निकालते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि करप्शन को रोकने वाला कोई इदारा न हो। हालांकि मुझ जैसे लोग न तो नैब के दायरे में आते हैं और न ये चाहते हैं कि करप्शन रोकने का कोई इदारा न हो। नैब का हर केस भी ऊपर जाकर आला अदलिया में ही जाता है और हतमी फैसला उन्होंने ही करना होता है। नैब अगर करप्शन रोकने का इदारा होता तो इसके बन जाने के बाद करप्शन कम होनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान के दौर में आलमी इदारों ने बताया कि करप्शन कम होने की बजाय बढ़ गई है। नैब के बनाए हुए 99% केसेस को आला अदलिया ने उठाकर फेंक दिया। इसलिए बेहतर यह है कि इस इदारे को खत्म करके अदालतों और जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। FIA और FBR जैसे इदारों को मजबूत और आजाद बनाया जाए। प्रोसिक्यूशन के मामलात पर तवज्जो दी जाए। वकला की बारी फीसों और केसेस के फैसलों में ताखीरी हरबों के मसले का हल निकाला जाए। लंबे स्टे ऑर्डर्स का मसला हल किया जाए और अदालती इस्लाहात पर तवज्जो दी जाए। अब नैब कानून में तब्दीली की गई तो इस पर इमरान खान को एतराज है। जरदारी साहब जो नाम तजवीज करेंगे वो कितना मोतबर क्यों ना हो, लेकिन इसके गैर मोतबर होने के लिए ये काफी है कि इनका नाम जरदारी साहब तजवीज कर रहे हैं। नून लीग जो नाम तजवीज करेगी इस पर जरदारी साहब और इमरान खान साहब को एतराज होगा। ज्यादा इम्कान इस बात का है कि ऐसा बंदा चेयरमैन नैब बन जाए जो गुज़िश्ता चेयरमैन की तरह फिर किसी और ताकत के हाथों खिलौना न बन जाए। इसलिए इस मुसीबत से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाना ही मुल्की मफाद में दिखाई देता है।